हेलो एवरीवन, मैं गुलशन पांडे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेक ट्विस्टर में। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर के दूसरे सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कैलेंडर के पहले सेशन में हम लोगों ने ऑड नंबर्स को फाइंड करना निकाला था। ऑड नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कैलेंडर में, और एक जनरल ईयर में नंबर ऑफ डेज कितना होता है और लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितना होता है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कैलेंडर को। पिछले सेशन जहां पे हमने छोड़ा था उसके आगे हम उससे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि ऑड नंबर कैलेंडर में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, ऑड नंबर पे बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स को करेंगे आज, समझेंगे तो ऑड नंबर की हेल्प से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लीप ईयर्स को हम कैसे निकालते हैं, कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन नहीं है, हम कैसे किससे डिवाइड करके निकालते हैं। तो अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑड नंबर से हम कैसे कैलेंडर में डे को फाइंड करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आपने पहले सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले सेशन को पहले देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज को कैसे निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम कैसे डे को फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, जैसे नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए हमने आपको बताया था, एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि कुछ भी डेज अगर लाइक 15 डेज है, तो अगर मुझे कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में नंबर ऑफ ऑड डेज को कैसे निकालते हैं, तो सिंपली हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वीक में नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 7 होता है। तो 2 टाइम्स में अगर हम देखें तो क्या होगा, 14। यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो दोस्तों ये जो हो गया 2, ये कंप्लीट क्या है, वीक, और जो ये 1 बच रहा है ये रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर को ही हम क्या कहते हैं कैलेंडर में, ऑड डेज। दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था फर्स्ट सेशन में, बस आपको समझाने के लिए। अभी हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ ऑड डेज की हेल्प से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन है, इफ टुडे इज संडे, देन व्हाट डे will be after 64 days। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, यदि आज रविवार है तो 64 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। क्या करना है इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आज आपको पता है कि संडे दिया हुआ है, और आज से इतने दिनों के बाद 64 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। क्या करना है दोस्तों, 64 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। हम पहले निकालते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा, तो 7 9 63, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो आपको पता है कि जो रिमाइंडर होता है वही नंबर ऑफ ऑड डेज होता है, तो ये वाला क्या हो गया, ऑड डेज। तो दोस्तों सिंपल है, हमें वीक से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, वीक को हमने साइड कर दिया। नंबर ऑफ वीक्स 9 है, इसका मतलब ये हो गया कि हर 7 दिन के बाद रविवार रिपीट होता जाएगा। तो जो एक दिन बच गया वही दिन काउंट होगा उस दिन 64 डेज के बाद क्या होगा। तो अगर हम संडे में +1 कर दें तो क्या आएगा, मंडे। तो दोस्तों 64 डेज के बाद मंडे होगा। तो आपने देखा कि अगर आफ्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आफ्टर में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं रिमाइंडर को या नंबर ऑफ ऑड डेज को, विषम दिन को प्लस करते हैं। और अगर बिफोर दिया होता है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, जो गिवन डे है उसमें, जो दिया हुआ डे है उसमें माइनस कर देते हैं। अगर बाद के दिनों की बात कर रहे हैं तो हम विषम संख्या वाला जो दिन है, जो विषम दिन आया है ऑड नंबर, उसको प्लस करते हैं। और अगर पहले की बात करना हो कि उस दिन से पहले क्या होता, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो दिया हुआ दिन है उसमें से माइनस करेंगे। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल था कि हम कैसे विषम दिनों को फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन में कैसे हम इसको देखते हैं विषम दिन को। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड डेज क्या होता है और उसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज और है
जो अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो और इन केस यहाँ पे 21 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑड डेज 21, तो 7 3 जा कितना आ रहा है दोस्तों 21, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, मींस ऑड डे क्या है 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 0 आ रहा है तो जो दिन दिया हुआ है वही रिपीट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप 0 को किसी भी डे में प्लस करोगे तो क्या आएगा, वही दिन चला आएगा। तो आप इतना याद रखें कि अगर 0 आ गया तो सेम डे होगा, 0 का मतलब होता है सेम डे, ऐसा भी आप रख सकते हो, 0 मीन्स होगा सेम डे। और अगर 0 के अलावा कुछ आता है जो 7 से कम हो, हमेशा ऑड डेज 7 से कम होगा, तो 7 से अगर कम है तो वही हमारा ऑड डेज होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो दिन दिया हुआ है, जो डे दिया हुआ है वही रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब जो मुझे देखना है यहाँ पे कि हम लीप ईयर को कैसे फाइंड करते हैं, किससे डिवाइड करके हम लीप ईयर को निकालते हैं, ताकि आपको पता तो लगना चाहिए कि कौन सा ईयर लीप है, कौन सा ईयर जनरल ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। दोस्तों कैलेंडर में आप लोगों को भी पता होगा, कैलेंडर में अगर लीप ईयर की बात करें तो आप नॉर्मली 4 से डिवाइड करते हो और सबको पता होता है कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 4 से तो डिवाइड करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम किसी किसी ईयर में 400 से भी डिवाइड करते हैं। वो कहां करते हैं, अगर हम नॉन सेंचुरी ईयर की बात करें, जो गैर शताब्दी वर्ष है, जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर चेक करने के लिए। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है जिसके लास्ट में डबल जीरो लगा है, वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि वो सेंचुरी ईयर है। डबल जीरो लास्ट में अगर है तो इसका मतलब है, लास्ट कहने का मतलब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे अगर डबल जीरो है तो वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, उसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं। और अगर नॉन सेंचुरी ईयर है, इसका मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो हो सकता है बट डबल जीरो नहीं है, तो वो नॉन सेंचुरी ईयर होगा, उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि 4 से भी डिवाइड करते हैं हम लीप ईयर चेक करने के लिए और 400 से भी डिवाइड करते हैं। 4 से उस केस में डिवाइड करेंगे जहां नॉन सेंचुरी ईयर होगा, जहां शताब्दी वर्ष नहीं होगा, और जहां शताब्दी वर्ष होगा वहां 400 से हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, इसका मतलब वो ईयर क्या होगा, लीप होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि नॉन सेंचुरी ईयर कौन कौन सा होता है। अगर हम नॉन सेंचुरी ईयर की बात करें तो 1947, 1638, 1457 ETC, या फिर ऐसा आप कर सकते हो इसमें 1950 ETC। दोस्तों सिंगल जीरो भी है तो चलेगा, ये सब क्या है, ऐसा ही जो भी ईयर है वो सभी क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है, इसको हम कहते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। ये नॉन सेंचुरी ईयर है, गैर शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी नहीं है, गैर शताब्दी वर्ष है। अब इसको अगर हम लीप ईयर चेक करना चाहें तो हम किससे डिवाइड करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, टू चेक लीप ईयर डिवाइडेड बाय 4। दोस्तों अगर यहां पे लीप ईयर चेक करना है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा नंबर में मुझे 4 से डिवाइड करना है, नहीं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है देन वो पूरा नंबर, वो पूरा ईयर डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है देन वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो आपको चेक क्या करना है, 4 से डिवाइड करके, ये 4 से डिविजिबल अगर होगा तो ईयर लीप होगा। किस ईयर में, नॉन सेंचुरी ईयर। अब दोस्तों अगर हम बात करें सेंचुरी ईयर की, सेंचुरी ईयर लाइक 1600 जिसके लास्ट में डबल जीरो, 1400, 1500, 1800, 1900 ETC। दोस्तों ये सारा ईयर क्या है, सेंचुरी ईयर है। अगर हम सेंचुरी ईयर को चेक करना चाहते हैं कि वो लीप है या नहीं है तो उस केस में हम 400 से डिवाइड करते हैं। टू चेक लीप ईयर
डिवाइडेड बाय 400। दोस्तों अगर हम बात करें सेंचुरी ईयर की तो हम डिवाइड करते हैं 400 से, और अगर नॉन सेंचुरी ईयर की बात करें तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं। सिंपल है, अगर वो गैर शताब्दी वर्ष है तो 4 से डिवाइड करना है, और अगर वो डिविजिबल है तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। और अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करना है, अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि लीप को हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि ये आप सभी को ऐसा लगता है कि 4 साल में लीप ईयर आता है। दोस्तों मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि कभी कभी 8 साल के बाद भी लीप ईयर आता है, वो हम सेंचुरी के लगभग पहुंच जाते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे 8 साल का गैप कभी कभी हो जाता है लीप ईयर के लिए। 4 साल तो कॉमन है, बट 8 साल का भी गैप होता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ऐसा आप मत सोचना कि हमेशा 4 वर्ष का ही लीप ईयर में डिफरेंस होता है। 4 साल के बाद तो नॉर्मली आता ही आता है, लेकिन कुछ एक केस में 8 साल का भी गैप हो जाता है लीप ईयर के लिए। तो वो भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 8 साल का गैप कहाँ पे होता है। तो दोस्तों अभी जो हमें देखना है वो ये देखना है कि अभी लीप ईयर तो हमने चेक करना सीख लिया कि कैसे लीप ईयर चेक करते हैं। अभी क्या चेक करना है कि दोस्तों 100 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है, या फिर नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होता है। फर्स्ट 200 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज को हम कैसे निकालते हैं, 200 ईयर, 300 ईयर में क्या करेंगे, एंड 400 ईयर में हम क्या करेंगे। दोस्तों ये 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है। तो आइए हम देखते हैं 100, 200, 300 एंड 400। इसमें सबसे जो बेसिक है वो 100 ईयर है। अगर हम उसको निकाल लेते हैं तो 200, 300 एंड 400 ईयर को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 100 ईयर्स लिखा है। अब इसमें मुझे दो चीजें निकालना है। एक तो 100 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होगा, और 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है। दोस्तों सबसे पहली चीज की 100 ईयर्स को 4 से हम डिवाइड नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम 4 से डिवाइड कर नहीं सकते। अगर आप 4 से करते हो तो आपका लीप ईयर गलत आ जाएगा, मत करना, नहीं होगा वो। अब 400 से कोई डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान से देखो आप कि इस 100 ईयर में इस 100 ईयर को हम 4 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ ये सेंचुरी ईयर है, और 400 से ये डिविजिबल नहीं है 100। तो दोस्तों एक चीज ध्यान से देखो कि अगर 400 से ये डिविजिबल नहीं है तो जो लास्ट वाला ईयर है, जो 100th ईयर है, 100th वाले ईयर, मतलब वो लीप ईयर नहीं है। उसके पहले लीप कहां तक है, 96 तक होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होगा, बट ये कॉमनली सोच कर देखो कि 4 से हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। 400 से डिविजिबल नहीं है 100। जब ये 400 से डिविजिबल 100 नहीं है, इसका मतलब ये 100th वाला ईयर लीप नहीं है, इससे पहले लीप होगा। तो इससे पहले क्या होगा, 96 है, 96 तक लीप है। तो अगर 96 तक लीप देखा जाए तो वहां तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं दोस्तों समझने के लिए कि अगर हम इस 100 को 2 पार्ट में बांट दें, सिंपली क्या करना है, देखो 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि सेंचुरी ईयर को 4 से डिवाइड नहीं करते। 400 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब 100th वाला ईयर तो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो सिंपल अगर लॉजिक अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि 100 वर्षों में अगर एक लीप नहीं है, नॉर्मली आप कितना, अगर 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, लेकिन 100th वाला ईयर तो लीप है नहीं, तो बचा कितना, 96 तक लीप होगा। तो इसका मतलब 24 लीप हो गया। तो अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में इसको देख लें सिंपली, तो 99 ईयर को अलग कर देते हैं और +1 ईयर को हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने किया दोस्तों कि 100 ईयर में कोई ना कोई तो एक जनरल ईयर होगा, हमने उसको अलग कर दिया, बाकी 99 को अलग कर दिया। ये एक पैटर्न है, या फिर आप कॉमन जो मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ वैसे भी समझ सकते हो आप कि 100 वाला ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है 100। तो इसका मतलब 100 ईयर जो है, 100th वाला जो ईयर है वो लीप नहीं है, उससे पहले लीप होगा। तो 96 तक अगर लीप देखें
तो 24 हो जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा, इस फॉर्म में अगर हम देखें, अगर 100 ईयर की बात करें तो उसमें से कोई तो एक जनरल ईयर होगा, उसको हमने अलग कर दिया, 99 को अलग कर दिया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देखो, GY फॉर जनरल ईयर। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखो, हम 99 में निकालते हैं कि कितना लीप ईयर है पहले तो अगर लीप ईयर देखो, जब भी दोस्तों आपको चेक करना है तो 4 से डिवाइड करना है। तो 99 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 8 एंड 1 और 9, फिर 4 टाइम्स, ये कितना होगा 60। दोस्तों यहाँ देखो कंप्लीट लीप कितना आ रहा है, ये इसको कहते हैं कंप्लीट लीप। कंप्लीट लीप कितना आ रहा है 24। इसका मतलब ये हो गया कि 99 ईयर तक में टोटल लीप कितना है 24 ईयर लीप है, 24 लीप ईयर है। दोस्तों जब LY फॉर लीप ईयर, LY फॉर लीप ईयर, दोस्तों यहां मैं लिख देता हूं, LY मैंने शॉर्ट लिखा है, इसका मतलब है लीप ईयर, और GY फॉर जनरल ईयर। दोस्तों अब 99 ईयर्स में हमने 24 लीप निकाला, तो अब जनरल ईयर कितना होगा, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे 99 में अगर हम 24 को माइनस कर दें तो 5 एंड 7, तो यहाँ पे 75 क्या हो जाएगा, 75 जनरल ईयर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा 24 क्या आ रहा है लीप ईयर और 75 क्या है जनरल ईयर। अब हम यहाँ पे इसको नोट करते हैं, हमें निकालना क्या है। पहली चीज तो हमने निकाल लिया कि 100 ईयर में लीप ईयर कितना होता है, तो दोस्तों 100 ईयर में लीप ईयर होता है 24। कभी कभी दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर कुछ लोग गलती भी कर देते हैं क्योंकि डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देते हैं और 25 आंसर आता है, बट नहीं होगा ऐसा। 24 लीप ईयर होगा 100 ईयर में। तो दोस्तों देखा हमने 24 हमने लीप निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या है कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा 100 ईयर में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 24 लीप ईयर हमने यहाँ पे निकाला और 75 क्या निकाला हमने जनरल ईयर। दोस्तों आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक लीप ईयर में, पूरे लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है, 2 ऑड डेज होता है। एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है। हम इसको दोस्त डेज में बदल देते हैं। फ्रेंड्स अगर डेज में बदलेंगे तभी तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे होगा। तो 24 यहाँ पे आया हुआ है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम डेज में बदल रहे हैं। आपको पता है एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है, प्लस 75। अगर हम जनरल ईयर की बात करें तो किसी भी जनरल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होता है। ये 2 ऑड डेज ऐसे हुआ दोस्तों, एक बार और मैं बता देता हूं कि एक लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होता है 366। अगर 7 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 7 5 जा 35, 1 एंड 6, 7 2 जा 40, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। तो यही तो ऑड डेज होता है। तो इसीलिए हमने नोट किया था कि एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक जनरल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होगा, तो सिंपल है, एक सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 75, ये नंबर ऑफ डेज है टोटल। अब यहाँ पे इसको लेकर आते हैं दोस्तों, ये पे क्या है 48 हमारे पास क्या आ गया, 48 डेज ये आ गया, प्लस 75 ये वाला आ गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, 1 जो है वो एक जनरल ईयर है, 1 भी तो एक जनरल ईयर है जो हमने अलग निकाला था, इसको भी हम इसमें क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। अब सबको हम प्लस कर देते हैं दोस्तों, सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम प्लस करके देखते हैं तो 48 75 एंड 1 ये होगा दोस्तों 8 5 13 14, 1 7 4 11 12, ये आ रहा है 124। दोस्तों ये कितना आ गया टोटल 124। टोटल डेज कितना आ रहा है 124। दोस्तों आपको पता है कि कभी भी ऑड डेज की अगर हम बात करें ना, कभी भी आपसे कैलेंडर में पूछा जाए नंबर ऑफ ऑड डेज तो कभी भी मोर देन 7 नहीं होगा, हमेशा लेस देन 7 होगा। जब भी मोर देन 7 है, 7 से ज्यादा है तो उसे 7 से डिवाइड करना है और फिर चेक करना है कि कितना आ रहा है। हम अब 124 में डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 5 होगा और 4 होगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या आ रहा है दोस्तों 5। जो रिमाइंडर आता है वही क्या होता है ऑड डेज, जो रिमाइंडर आता है वही ऑड डेज होता है। तो दोस्तों दो चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रूशियल है वो मैंने अभी निकाला। 100 ईयर की बात करें तो 100 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होगा 24। दोस्तों अगर इस वीडियो को रिपीट कर करके अगर समझ आए 2-3 बार देखना, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आ रहा है 24, और नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा 100 ईयर में 5, 100 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज आ रहा है 5। दोस्तों अब इसी को बेस बना करके हम 200, 300 एंड 400 में निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है। तो देखते हैं। दोस्तों 100 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 आया। तो अगर हम 200 ईयर की बात करें, 200 ईयर्स में कितना होगा ऑड डेज, तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों क्या करना है, 200 को 2 into 100 नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि 2 और 100 में कितना निकालना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 10। आपको अभी जस्ट बताया था कि 7 से ज्यादा नहीं होता है कभी भी ऑड डेज, जब भी हो तो 7 से भाग करना है। तो हम 7 से भाग करते हैं। अगर हम 7 से भाग कर दें 10 में, तो एक बारी में कितना होगा 7, बचा कितना 3, तो ऑड डेज कितना आ गया, ऑड डेज 3। तो 200 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ रहा है 3। तो दोस्तों 100 में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 आ रहा है, 200 में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 आ रहा है। ठीक है, 200 में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 आ रहा है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे कि 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा। अब 200 नंबर ऑफ ऑड डेज 3 और 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज को दोस्तों हम निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, निकाल के देखते हैं। अगर 300 की बात करें दोस्तों, तो 300 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, तो उसे निकालते हैं। 3 into 100 ऐसा लिख सकते हैं। अब 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है 5, ये कितना आया 15। अब कभी भी 7 से ज्यादा तो होगा नहीं ऑड डेज, तो 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 7 2 जा 40, कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा 1। 300 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा। तो दोस्तों 100 में 5 ऑड डेज, 200 3 ऑड डेज, 300 1 ऑड डेज। अब हम बात करते हैं 400 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा। दोस्तों 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा उसको भी देख लेते हैं। 4 को हम 4 into 100 करेंगे। दोस्तों 400 में थोड़ा ध्यान देखना, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपको और उसको ध्यान से देखना। 4 into 4 का 5, जो कितना आ रहा है 20। ध्यान से देखो दोस्तों कि अभी तक जो था 200 ईयर, जो 200 वाला ईयर है वो लीप नहीं था, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं था। 300 वाला ईयर वो भी 400 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 400 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये एक लीप ईयर काउंट होगा प्लस एक एक्स्ट्रा 1 डे काउंट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब भी लीप ईयर आता है तो आपको पता है कि एक जनरल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होता है और एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है। तो यहाँ तो हमने 21 के अकॉर्डिंग काउंट किया था, बट 400 वाला जो ईयर है वो 400 से डिविजिबल है। 400 से डिविजिबल है, इसलिए एक क्या होगा, एक एक्स्ट्रा डेज और काउंट हो जाएगा लीप ईयर वाला। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। तो दोस्तों ध्यान से देखो, 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 times 21, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो 400 में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा 0 ऑड डेज। 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। तो दोस्तों आपने देखा, अगर हम 100 ईयर की बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज 5 होता है। 200 ईयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होगा, और अगर 300 की बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा, और अगर 400 की बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। दोस्तों एक चीज और ध्यान देना जो काफी इंपॉर्टेंट है, 400 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है। 400 का जितना भी मल्टीपल है, लाइक 400, 800, 1200, 1600, 2000, इन सभी में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। 400 का जितना भी मल्टीपल है सभी में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं बोर्ड पे और सबको लिख देता हूं कि कैसे कैसे कितना ऑड डेज है। तो दोस्तों अगर हम 100 ईयर्स की बात करें, 100 ईयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा 5 ऑड डेज। और दोस्तों अगर 200 ईयर की बात करें
तो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा 200 की अगर बात करें तो 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। अगर 300 की बात करें तो 1 ऑड डेज, और अगर 400 की बात करें तो 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। और दोस्तों 400 का जितना भी मल्टीपल है सभी का ऑड डेज क्या होगा, 0। 400 का जितना भी मल्टीपल है सभी का ऑड डेज होगा 0 ऑड डेज होगा। ये हमेशा याद रखना, 400 800 जो भी होगा उसका मल्टीपल जो भी आएगा उसका नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। तो दोस्तों कैलेंडर में आज यहां तक आपने देखा नंबर ऑफ ऑड डेज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं और भी कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, और जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे फिर हम क्वेश्चन को करेंगे और उस पे एग्जांपल्स को करते रहेंगे। जो भी डाउट वाला होगा उसका एग्जांपल भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आप अपना जो भी डेडिकेशन है डेडिकेटेड रहें और स्टडी कंटिन्यू करते रहें, स्टडी को बीच में कभी भी नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच गाइज।